50 साल पहले जब जा चुके हैं इसके ऊपर 50 साल बाद वही काम करने लगे हैं, लेकिन और रफ और क्रूड तरीके से कर रहे हैं। तो इसका क्या अचीव किया उससे आपने? या तो कोई नई चीज की होती कि नील आर्मस्ट्रांग उतर गया था एक आदमी, तो आप उसने 4 उतार दिए। ये तो गई अनमैन्ड है। चंद्रयान 3 जो है इसने 44 डेज में ये वहां पे पहुंचा है चांद पे, जबकि इसके मुकाबले में जो अपोलो 11 था अमेरिका का, जो 1966 में गया, वो 3 दिन में वहां पहुंच गया। ल्यूनर जो सोवियत यूनियन का अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन का ल्यूनर 1 था 36 आवर्स में पहुंच गया, और चाइना का चैंग 2 जो है वो 4 दिन में चांद पे पहुंच गया। इंडिया का 44 डेज में वहां पहुंचा। तो 50 साल बाद टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस होनी चाहिए थी कि इस तरह की टेक्नोलॉजी पे आ गए, जैसे पैडलिंग करते हुए वहां पहुंचे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इंडिया का जो स्पेस मिशन है, चांद पे उतरने का मिशन, चंद्रयान 3, 23 अगस्त को वो चांद पे लैंड कर गया। ये अनमैन्ड व्हीकल जो है 23 अगस्त को चांद पे उतर गया, और उस पर बहुत वहाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात भी है कि 2 उनके पहले चंद्रयान 1, 2 जो है वो नाकाम हो गए थे, तो इसको ये कामयाब हो गया, और वो कह रहे हैं कि ये चांद पे लैंड कर गया है, तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें कई बातें हैं देखने की। देखिए कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं। पहली बात तो है कि प्रायोरिटीज़ क्या है। दूसरी बात ये है कि इसमें क्यों ये किया गया, ये री इन्वेंट क्यों किया गया। 50 साल पहले जब जा चुके हैं इसके ऊपर, 50 साल बाद वही काम करने लगे हैं, लेकिन और उससे रफ और क्रूड तरीके से कर रहे हैं। तो इसका क्या अचीव किया उससे आपने? या तो कोई नई चीज़ की होती कि नील आर्मस्ट्रांग उतर गया था एक आदमी, तो आप उसने 4 उतार दिए। ये तो गई अनमैन्ड है। अब मैं दोनों तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। चंद्रयान 3 जो है इसने 44 डेज में ये वहाँ पे पहुँचा है चांद पे, जबकि इसके मुकाबले में जो अपोलो 11 था अमेरिका का, जो 1966 में गया, वो 3 दिन में वहाँ पहुँच गया। ल्यूनर जो सोवियत यूनियन का अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन का ल्यूनर 1 था, वो 36 आवर्स में पहुंच गया। पहला 1958 में, फिर 1966 में, और फिर 70 में। और चाइना का चैंग 2 जो है वो 4 दिन में चांद पे पहुंच गया। इंडिया का 44 डेज में वहाँ पहुंचा। तो 50 साल बाद क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है जो टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस होनी चाहिए थी कि इस तरह की टेक्नोलॉजी पे आ गए, जैसे पैडलिंग करते हुए वहाँ पहुँचे। अब दूसरी बात जो है, जैसे मैंने कहा कि ये दिस इज़ जस्ट लाइक री इन्वेंटिंग द व्हील। 50 साल पहले जो काम हो गया उसी को आपने दोबारा बना के क्या किया, इतना पैसा ज़ाया करके। यहाँ पे मेरे दूसरी बात आती है तरजीहात की। आपने 615 करोड़ इसके ऊपर लगाया है चंद्रयान 3 पे, यानी कुछ 74 मिलियन डॉलर्स US डॉलर्स लगाए हैं। उससे पहले जो था चंद्रयान 2, उसके ऊपर इससे भी ज़्यादा लगाया था 96.5 मिलियन डॉलर्स, और चंद्रयान 1 पे भी इस तरह ही लगाया गया। तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ज़ाया किए गए हैं एक चीज़ को रिपीट करने के लिए, जिससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ सिवाय इसके कि आप कह रहे हैं कि साउथ पोल में उतर आया, और कोई साइंस में नई चीज़ का आपने ऐड नहीं की। सिर्फ लोगों को मोदी साहब ने बताने के लिए कि हम भी इसमें शामिल हो गए हैं। और सूरत हाल ये है, यानी अगर आपने कोई बेहतर चीज़ की होती तो ठीक था, लेकिन इस पे वही चीज़ जो रिपीट कर रहे हैं 50-55 साल बाद, उस पे आप उस वक्त सूरत हाल, इस वक्त आप ये इतना पैसा ज़ाया कर रहे हैं, अवाम का पैसा जो वहाँ पे भूख और नंग में मुब्तला है। इकनॉमिकली बेहतर होने के बावजूद वहाँ पे जो लोगों का हाल है, मतलब फॉर एग्जांपल आप देखें जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2022, उसमें 107th पोजीशन है आउट ऑफ 121 इंडिया की। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम है 161st आउट ऑफ 180th।
जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम है उसमें 161 आउट ऑफ 180, और ये 50 पहले 150 था, अब 161 पे चला गया है। आप देख लें कि वहाँ पे क्या कर रहे हैं प्रेस फ्रीडम के साथ, और जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, वो तो सबके सामने ही है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 135th पोजीशन है आउट ऑफ 163, और ये पुअर लेवल ऑफ पीस। रूल ऑफ लॉ पहले 66th पोजीशन थी, अब वो जा पड़ी है 75th पोजीशन पे। तो आप ये देखिए कि वहाँ गुर्बत, भूख, बेरोज़गारी का सिस्टम, माइनॉरिटीज़ ख़ासतौर पे मुसलमानों के साथ जुल्म और सितम, और सबसे बढ़ के महंगाई, ये गुर्बत और लोगों के हाल है वहाँ पे। ये पैसे जो आपने लगा दिए हैं 615 करोड़ चंद्रयान 3 पे ही, और उससे पहले 96 मिलियन डॉलर, और उससे पहले जो जितने भी मिलियन लगाए चंद्रयान 1 पे, तो अगर आप ये इस काम पे लगाते, क्या आवाम की तरजीह नहीं होनी चाहिए थी कि उनकी जो तालीम और भूख और उनकी बेरोज़गारी है उसके लिए ख़र्च किए जाते? बहरहाल ये बातें आपको तो अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन मैं जो इंडियन आवाम है या बाकी जो सेंसिबल लोग हैं वो इस बात को समझेंगे, और इसलिए भी समझेंगे, या तो आपने यहाँ से आप मार्स पे चले गए होते कि नहीं वो चांद पे तो जा चुके हैं पहले, और चांद पे जा चुके हैं 50 साल पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ पे मैंड व्हीकल पे जाके उतरे हैं, ये तो अनमैंड व्हीकल था। रशिया और चाइना इसमें रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं। तो या तो मार्स पे चले जाते, फिर आप जस्टिफाई कर लेते अपने अवाम के सामने कि हाँ जी हमने एक नया मार्का मारा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, लेकिन अब आपने किया भी वही चीज़ है। 44 डेज़ में वहाँ पहुँचे हैं, पैसे लगा दिए हैं, और अवाम का हाल ये है। तो मैं ये कहूँगा कि इन कंट्रीज़ को, इंडिया जैसे और इवन पाकिस्तान को, कि आपकी तरजीहात ठीक होनी चाहिए। पहले अवाम को यहाँ पे उनकी भूख नंग को दूर करें, फिर इस तरह के ड्रामाबाजी करनी चाहिए।